पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिशें की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा सीज़ फायर के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। खित्ते में ज़रूर अमन कायम होगा। ईरान जंग की वजह से पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान हो रहा है। आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान के 2 जहाज़ आराम से गुजर गए हैं। हालिया दिनों में मजीद 20 जहाज भी पाकिस्तानी परचम के साथ गुजरेंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मौसमी मुश्किलात से निमट रही हैं। इज्तमाई और भरपूर काविशों से चैलेंजेस को जांचा गया और बर वक्त इकदाम उठाए गए। गरीब को तहफ़्फ़ुज़ और अमीरों को कुर्बानी देना होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कराची में एक बार फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। शाहराह फैसल, एयरपोर्ट, शाह फैसल, मलीर के इलाकों में अब्रे रहमत। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में भी बारिश। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें बंद। गुम्बट और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बारिश के बायस गंदम की फसल को शदीद नुकसान। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। अमरीकी सदर का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त हमलों का फैसला। अमरीकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देंगे। ईरान की तेल तनसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल। बुनियादी मकासद हासिल कर लिए। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फ़ज़ाइया और ईरान के कई लीडर ख़त्म हो चुके हैं। अमरीका को आबना हुर्मुज़ या मशरिक़ वुस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं, अब मशरिक़ वुस्ता से आज़ाद हैं। वहाँ उनकी मदद के लिए हैं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमरीका से हासिल कर लें। हमसे ऑयल न लेने वालों को आबना हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दे दिया। ईरान जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा जंग ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन है। अमरीकी इजरायली हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। ईरान खलीजी हमसायों को दुश्मन नहीं समझता। हमसाय ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए पुरज़्म है। अमरीका और इसराइली खलीजी ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक नाजायज़ जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई है। ईरान के पास भरपूर दिफा करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर मुतहरिक। पाकिस्तानी सालिसकारों से जेडी वेंस का राब्ता। अमरीकी सदर ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा। कुछ अमरीकी मुतालबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी सदर की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है अमरीकी सदर का सबर जवाब दे रहा है। जब तक ईरान मुआहदा नहीं करता ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है। ईरान को आलमी बरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप ने अमेरिका को गैर मकबूल जंग में धकेल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी अवाम के अखराजात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। हम ट्रंप के अल्फाज सुनने के बजाय अमल को देख कर रहे हैं। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने ट्रंप की बातों को मज़ाक़-ए-ख़ेज़ करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका और इसराइल को ईरान की अस्करी ताकत का मुकम्मल इल्म नहीं।
तेहरान की वसी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों से दुश्मन मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है। ईरान के मिसाइल, ड्रोन और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किए जा सकते। स्ट्रेटेजिक फौजी पैदावार खुफिया मकामात पर जारी है, जहां तक दुश्मन की रसाई मुमकिन नहीं। अब तक निशाना बनने वाले मराकज़ की नौयत गैर अहम है। जंग दुश्मन के मुकम्मल हथियार डालने तक जारी रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई ने कहा है कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबना हुर्मस को नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज को आबना हुर्मस में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल कायम है। रूस ईरान तनाज़े के पुरअमन हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा, सदर पुतिन खित्ते के रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में है। तमाम तनाज़ात को सिफारती और सियासी ज़राए से हल किया जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो रूस कशीदगी कम करने में अपना किरदार अदा करेगा। फौजी सूरत हाल को जल्द अज जल्द पुरअमन रास्ते पर लाना ज़रूरी है। नेटो रूस के लिए एक मुखालिफ इत्तेहाद है। नेटो रूस को दुश्मन समझता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक राब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद में मेज़बानी पर इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान चीन के 5 नुकाती इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात का इयादा किया। दोनों ममालिक का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदिया, यूएई के वज़राए ख़ारिजा का मुश्तरका अलामिया। 8 इस्लामी ममालिक की इसराइली कानून की शदीद मसम्मत। अलामिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में सज़ाए मौत के नफाज को ख़तरनाक इक़दाम करार दे दिया। कानून फ़लस्तीनियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और कशीदगी में इजाफे का बाइस बनेगा। इसराइली पॉलिसीज़ को नस्ली इम्तियाज़ और जाबिराना इक़दाम पर मबनी करार दिया गया। फ़लस्तीनियों के बुनियादी हुकूक और वजूद से इनकार बाइस तशवीश है। फ़लस्तीनियों के साथ गैर इंसानी सलूक, तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। दुनिया से कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 8 ख़वारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने 8 ख़वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीन का 1 रोज़ा दौरा किया। जंग को रुकवाने के लिए वज़ीर ख़ारिजा कोशिशों में मसरूफ़ है। 5 नुकाती अमन मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। ईरान ने पाकिस्तान परचम बरदार 20 जहाज़ों को आबना हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दी। और अमरीकी अवाम से ईरान दुश्मनी नहीं रखता। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीख़ी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम ख़त लिखा। ईरान ने कभी जंग का आगाज़ नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत जंग का हमेशा बहादुरी से जवाब दिया। क्या यह हकीकत नहीं कि अमरीका इस जारहियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। इसराइल अमरीकी टैक्स का पैसा खर्च करना चाहता है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया और जिम्मेदारियाँ पूरी की। मुआहदे से निकलने और 2 बार जंग का जिम्मेदार अमरीका है।